मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पर हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। Which one of the following is not a factor for wildlife conservation? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, नहीं पूछा है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इन सबसे तो वाइल्ड लाइफ लॉस होता है। ठीक है। हमें पूछा है वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए कौन सा नहीं है, तो इन चारों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज सिनेकोलॉजी, इथोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी और पेडालॉजी। ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन है? चार ऑप्शन है, सिन, इथोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, पेडोसिलॉजी। ठीक है। सिनेकोलॉजी का मतलब होता है जब किसी कम्युनिटी का, ठीक है, देखो मैं दो चीज़ आपको बताता हूँ। जब हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन पढ़ते हैं, एक तो कम्युनिटी का और दूसरा होता है इंडिविजुअल स्पीसीज का। इंडिविजुअल स्पीसीज। ठीक है। जब हम कम्युनिटी का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तब हम इसको बोलते हैं सिनेकोलॉजी। ठीक है। और जब इंडिविजुअल स्पीसीज का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो हम इसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। तो आपको ये दो ऑप्शन समझ में आ गए। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? स्टडी ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो मैंने पहले समझाया था कम्युनिटी वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? सिनेकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑटो इकोलॉजी का मैंने आपको मतलब बता दिया, इंडिविजुअल स्पीसीज का रिलेशन पढ़ते हैं जब एनवायरनमेंट के साथ। इथोलॉजी जो होता है, ये होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। जो एनिमल का बिहेवियर होता है, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम बोलते हैं एथोलॉजी। ठीक है। पेडोसिलॉजी क्या होता है? पेडोसिलॉजी का मतलब होता है जो सॉयल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सॉयल ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना एनवायरनमेंट के रिलेशन में। ठीक है। इसे बोलते हैं पेडोसिलॉजी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस विल नॉट प्रमोट कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन का मतलब होता है साथ साथ इवॉल्व करना। ठीक है। पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या कमेंसलिज्म। नहीं पूछा है कौन सा प्रमोट नहीं करेगा, तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए, एक ऑप्शन नंबर सी। म्यूचुअलिज्म में दोनों साथ साथ इवॉल्व करते हैं, कमेंसलिज्म में भी साथ साथ ही इवॉल्व करते हैं। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि ये पैरासाइट की तरह काम करता है, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है। दूसरा, कंपटीशन में क्या होता है, जब कहीं पर फूड, स्पेस या शेल्टर लिमिटेड होते हैं, ये तीनों क्या हों, ये तीनों लिमिटेड होते हैं, तो वहां पर रहने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं, ठीक है, उनका आपस में ही कंपटीशन होने लगता है। ठीक है। कंपटीशन होने का मतलब है उनकी, वो आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है। मान लो ऑर्गेनिज्म दो हैं, दो स्पीसीज हैं, उसके दो ऑर्गेनिज्म है, फूड एक ही है, तो उसको ये, उस फूड को ये भी खाना चाहेगा और ये भी खाना चाहेगा, तो उसके लिए पहले इन दोनों में होगी लड़ाई। ठीक है। एनर्जी वेस्ट होगा दोनों का, दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, और हो सकता है उसके बाद एक मर भी जाए। ठीक है। और ये भी हो सकता है दोनों में बातचीत हो जाए और आधा आधा ये खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। तो इस टाइप को बोलते हैं कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है। तो ये जो है को इवोल्यूशन, मतलब साथ साथ इवॉल्व करने की प्रक्रिया को
प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसके आंसर दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर सी भी। हर आयोग ने अलग अलग आंसर सही माना है। ठीक है, तो मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर। जो भी इसमें से गलत पेयर है उसको बताना है। पहला है राइनोसिरोस, कि राइनोसिरोस कहाँ पर पाया जाता है। तो राइनोसिरोस के लिए बताया है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में। ठीक है, राइनोसिरोस गैंडा क्यों बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ है, पेरियार नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, केरला में है। अगला है लायन। लायन कहाँ पर है, सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान। मस्क डियर कहाँ पर रखा हुआ है, केदारनाथ नेशनल पार्क, उत्तराखंड। तो राइनोसिरोस काजीरंगा में है, बिल्कुल सही है। एलिफेंट पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, बिल्कुल सही है। लॉयन सरिस्का में है, तो नहीं, यही गलत है। लॉयन कहाँ पर है, गिर में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, सरिस्का जो है ये है बाघ गेले। ठीक है, बाघ के लिए यहाँ फेमस है। और बाघ क्या होता है, टाइगर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, या सरिस्का नेशनल पार्क में टाइगर के लिए है वो मेनली, वो है राजस्थान में। मस्क डियर केदारनाथ नेशनल पार्क में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा था इनकरेक्ट, जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन द शेषाचलम शेषाचलम बायोस्फीयर वॉज एस्टेब्लिश्ड। कहाँ और कब शेषाचलम बायोस्फीयर एस्टेब्लिश्ड हुआ। आंध्र प्रदेश 2010, हिमाचल प्रदेश 2009, राजस्थान 2011 या नीलगिरी 1986। तो शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है आंध्र प्रदेश में, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2010 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कहाँ पर, तिरुमाला हिल्स के पास में, तिरुमाला हिल्स में। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि मैंने कराए हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।